दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको बता दें, योगी जी की रैलियों में, रोड शो में या जनसभाओं में इतनी ज़्यादा भीड़, इतना बड़ा जनसैलाब क्यों उमड़ता है, इसके बारे में आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके पहले आपको बता दें, आज योगी जी का बिहार दरभंगा में 10 किलोमीटर का रोड शो था और इस दौरान योगी जी भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते रहे। गलियां भगवा झंडों से पटी हुई थीं। महिलाएं छतों से योगी जी की आरती उतार रही थीं। युवा अपने हाथों में तख्तियां लिए थे, आप हमारे हीरो हैं, और योगी मोदी और बुलडोज़र बाबा के नारे भी युवा लगा रहे थे। योगी जी ने रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव में एनडीए का मतलब होता है विकास, एनडीए की सरकार बनाइए। एनडीए का मतलब तरक्की, इस बार पहले से ज़्यादा बहुमत से सरकार बननी चाहिए। योगी ने रोड शो में भीड़ देखकर लोगों को धन्यवाद भी किया। आप बता दें, आज योगी जी के रोड शो में लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा की भीड़ थी। बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, देखने लायक रोड शो था। इसलिए कि जब रोड शो में उत्साह होता है तब रोड शो का आनंद दूसरा होता है। आप ऐसे हाथ हिलाते रहें, भीड़ ना हो, भीड़ में कोई भीड़ खड़ी हो, कोई उत्साह ना हो, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। जय जयकार के नारे भी लग रहे थे, योगी मोदी, बुलडोज़र बाबा, योगी जी भारत माता, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो उनका जो रोड शो था बहुत ज़बरदस्त था। और ये भीड़, इतना उत्साह युवाओं में क्यों दिखता है, इसके बारे में अभी कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक लड़की भी बुलेट में सवार होकर आई और हाथ में बीजेपी का झंडा, भगवा वस्त्र पहने हुए थी वो लड़की, और योगी मोदी के नारे लगा रही थी। आप बता दें, उस लड़के का नाम आस्था शेखर है। जब उससे पूछा गया कि आप क्यों इतना ज़्यादा उत्साहित, तो उसने कहा कि हमारे योगी जी हमारे हीरो हैं, दिल से हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये लड़की जो बुलेट रानी है, ये लड़की आज बिहार क्या पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि इसका स्टाइल जो है वो एक अलग अंदाज में था और इसको विशेषकर मीडिया में कवरेज किया गया। तो आपको पहले योगी जी का वो वीडियो दिखाते हैं जो भी हमने कहा कि योगी जी को लोग क्यों उतना पसंद करते हैं। ये आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन जो बातें कह रहा है, ये केवल झूठ का पुलंदा है। ये लोग केवल इसलिए झूठे वायदे कर रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आकर के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को भी टकार जाएंगे। आप सोचो, जो पशुओं का चारा खा जाएगा तो गरीब का राशन तो खा ही जाएगा। ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग अभी सुधरेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश से इनके पार्टनर भी आए हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नाम बदले जा रहे हैं। अरे हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद को अयोध्या बनाया है, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया है, और यही नहीं किया है, जिस माफिया को ये अपना गला लगाने के लिए आए हैं कि शागिर्दों को जहन्नुम का टिकट दे करके उनकी कब्र में फतिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी जिंदगी भर अब केवल माफिया की ही कब्र में फतिया पड़ती रहेगी, उसको कभी सत्ता में नहीं आना है। और बिहार के अंदर भी ऐसा ही करिए, ये माफिया फिर से ना आने पाए। आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि योगी जी की जनसभाओं में, रैलियों में या रोड शो में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों आती है। आपको बता दें कि योगी जी ने कहा कि यूपी में विशेषकर सपा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को कहा कि ये जंगल राज वालों के एक मित्र भी आज आए थे बिहार में। वो अखिलेश यादव को संबोधित कर रहे थे और सपा का नाम लेकर वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता इन्हें यूपी में बार बार खारिज कर चुकी है, वे अब बिहार में आकर कहते हैं कि नाम बदले जा रहे हैं। हम सिर्फ नाम नहीं, यूपी की पहचान बदल रहे हैं। अब माफिया को रौंदने वाला बुलडोज़र चलता है और उनकी अवैध संपत्ति
गरीबों में बांटी जाती है। एक बार योगी जी ने कहा था, ज़मीनों को हम जब्त करते हैं और ब्याज सहित जो उनकी कुछ अन्य ज़मीन होती है उसको भी ले लेते हैं और उसमें गरीबों के लिए मकान बनवाते हैं। पिछली रैली में उन्होंने बिहार में कहा था ये बात को। और अब यूपी का बुलडोज़र न, उन्होंने कहा यूपी का बुलडोज़र न डरने वाला है न रुकने वाला है। अब बिहार में भी यही बुलडोज़र माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने सपा के लिए साफ साफ कहा कि सपा, उन्होंने कहा कि वो यहाँ आए थे एक माफिया को गले लगाने और उससे कहते हैं कि मजबूत आदमी है। उन्होंने कहा कि भगवान उसे यही साथ दिया है कि वह ज़िंदगी भर माफियाओं की कब्र फातिया पढ़ता रहेगा। ये अखिलेश यादव के लिए इशारों में कह रहे थे। कहा कि अब समाजवादी, उनका ज़िंदगी कभी यूपी में सरकार नहीं आएगी, उनकी जनता ने उन्हें ठुकरा दिया है और वो केवल कब्र में केवल फातिया पढ़ते रहेंगे। सीधे सीधे उन्हें प्रचार हो रहा था, आपको बता दें, बिहार का। लेकिन टारगेट पे आज अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी भी योगी जी के निशाने पर थी, क्योंकि अखिलेश जी ने कह दिया था कि यूपी में केवल नाम बदलने का ये काम करते हैं। तो इसी को लेकर के योगी जी ने सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को टारगेट किया। बहन और भाइयों, अब मोदीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब जुझारू नेता होते हैं ना, कार्य कर देते हैं, फिर वो उनको जो लगता है कि हमारी विरासत है तो उसको करेंगे। तो ये दो वीडियो देख करके आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि योगी जी की जनसभाओं में, रैलियों में, रोड शो में क्यों इतनी ज़बरदस्त भीड़ आती है। अभी रोड शो का भी आपको वीडियो दिखाते हैं। आपने देखा जो उनका अंदाज होता है, जो उनके बोलने की स्टाइल है, उस समय देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बेहिचक बोलते हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं रहती कि कोई विशेष समुदाय, विशेष जात के लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे। वोट को लेकर लोग संभल कर बोलते हैं। समुदाय छोड़े व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। उस जात के योगी जी को जो बोलना होता है वो खुलेआम बोलते हैं और उनका यही अंदाज युवाओं को पसंद आता है। धड़ल्ले से बोलते हैं, उसमें हिचक, उनको जो करना है वो खुलेआम करते हैं। वो अखिलेश जी ने नाम बदलने का आरोप लगाया, उन्होंने नाम बदलने का कारण भी समझा दिया और सिद्ध कर दिया कि नाम क्यों हम बदल रहे हैं। और उन्होंने बिहार में भी नाम बदलने का उल्लेख किया, आपने सुना। तो बता दें, रोड शो के दौरान योगी जी ने 260 बार जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने सिया बर रामचंद्र के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान 70 बार माँ जानकी के भी जय के नारे लगाए। उन्होंने हर हर महादेव के जयकारे के साथ योगी जी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मतलब हर हर महादेव भी कहते थे। योगी जी हर हर कहते थे तो उनके समर्थक महादेव कहते थे और इस प्रकार युवाओं में जोश भरते रहे। जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर, उधर से युवा लोग कहते थे महादेव। तो योगी जी का यही स्टाइल, यही अंदाज लोगों को बहुत ज़बरदस्त पसंद आता है।
जब योगी जी का बुलडोज़र बाबा नाम ही पड़ गया है तो उन पे बुलडोज़र में चढ़कर फूल बरसाना एक आम बात हो गई है। अब उनके रोड शो में कहीं पर भी होता है, आप बता दें, चाहे यूपी हो, बिहार हो, किसी भी राज्य के चुनाव में बुलडोज़र ज़रूर दिखाया जाता है। प्रतीक बन गया है योगी जी का बुलडोज़र। अगर उनका रोड शो होता है तो बुलडोज़र के माध्यम से उन पे फूल ज़रूर बरसाए जाते हैं। ये योगी जी का एक स्टाइल है। योगी जी ने कहा कि बिहार ने 20 साल पहले एनडीए की जीत दिलाई और सुशासन का दौर शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि आज बिहार में सड़क, एयर, रेलवे से देश भर से कनेक्टिविटी हो चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस के लोग रामद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उन्होंने कहा कि इन्होंने रोकने का पाप किया है आरजेडी और कांग्रेस जैसे लोगों ने। उनका आरजेडी ने रथ यात्रा रोकी थी। आपको बता दें, रथ यात्रा शायद आज के युवा लोग न जानते हों। उस समय सन 89 में जब मंडल कमंडल की राजनीति हो रही थी, जब बीपी सिंह कह रहे थे कि हम मंडल आयोग पास करवाएंगे 27% ओबीसी का आरक्षण, और बीजेपी ने कहा था कि हम कमंडल यात्रा, रथ यात्रा निकालेंगे राम मंदिर को लेकर के। तो दोनों समझौता हुआ था कि ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये अपना समर्थन लेकर के 27% आरक्षण बीपी सिंह के द्वारा लगाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर के। उसके बाद अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकलते हैं सोमनाथ से अयोध्या के लिए, आपको बता दें, और यूपी तो क्रॉस हो जाते हैं। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, नहीं गिरफ्तार किया। लेकिन बिहार में लालू जी मुख्यमंत्री थे, पूरे देश में जनता दल की सरकार थी, आपको बता दें। उसी समय लालू जी ने अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था। तो वही उल्लेख है, ये युवाओं को जानना चाहिए, आज की जनरेशन नहीं समझ पाती। तो उन्होंने कहा कि रथ यात्रा रोकी थी, यही रथ यात्रा रोकी गई थी बिहार में। आरजेडी के, मतलब उस समय जनता दल था पूरा संयुक्त, बीपी सिंह की सरकार थी, मुख्यमंत्री यहाँ पे लालू जी थे। ये भी तब भी ये जनता दल में ही हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी, लालू, सब लोग एक थे पूरे। पहले रथ यात्रा रोकी थी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम हुए ही नहीं हैं, और लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज अयोध्या में मंदिर बन गया और सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या के तर्ज पे सीतामढ़ी में माँ जानकी का मंदिर बनवाया जा रहा है, बहुत भव्य। और योगी जी ने कहा कि सीतामढ़ी से लेकर के अयोध्या तक एक कॉरिडोर बन रहा है, सुंदरीकरण, 4 लेन सड़क बन रही है। इसका भी उन्होंने उल्लेख किया कि बिहार से अयोध्या और सीतामढ़ी, माँ जानकी और राम जी का जो मंदिर है अयोध्या में, सीधे उनको जोड़ दिया जाएगा कॉरिडोर के माध्यम से। तो योगी जी का ये ज़बरदस्त अंदाज़ था। आपको वीडियो के माध्यम से अंदाज़ा भी लगा, जो हमने कहा शुरू में, कि योगी जी की जनसभाओं में या रोड शो में या रैलियों में क्यों जनसैलाब उमड़ता है। तो ये बात आपको कहीं न कहीं समझ में आ गई होगी। उनका अंदाज़, जो एक बोल्डपन होता है उनका, जो उनकी स्टाइल है या बोलने का अंदाज़ होता है, धड़ल्ले से बोलते हैं, बेहिचक बोलते हैं। अगर आप संभल कर बोलेंगे, कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके वो लोगों का अंदाज़ पसंद नहीं आएगा। जब आप, भले उसमें कुछ लोगों को नाराज़गी होती है, इस बात को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको पसंद भी करते हैं। उनके खुलेपन को लोग पसंद भी करते हैं। इसीलिए योगी जी के रैलियों में, जनसभाओं में, रोड शो में ज़बरदस्त जनसैलाब उमड़ता है, भयंकर भीड़ आती है। ये बात आप देखकर समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब के लिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।